मैं आज आपको एक क्वेश्चन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भेज रहा हूँ। सॉरी, दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और हमसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। कई बार हम इन क्वेश्चंस पे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में दिए थे जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं, उसी में से मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें किसी यूजर से कंप्लेंट मिलती है कि जब भी वो सिस्टम को शट डाउन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं और ऑन होने पर उसका डेट और टाइम गलत शो करता है, तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन दोबारा समझा दे रहा हूं आपको। जब भी हम सिस्टम को शट डाउन करके रखते हैं, सपोज करिए आपने 6:30 इवनिंग में अपना सिस्टम शट डाउन किया और नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे आपने उसका स्टार्ट किया, बट आपको जो नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम शो कर रहा है वो लास्ट डे 6:30 का ही शो कर रहा है जिस टाइम आपने सिस्टम को शट डाउन किया था। तो इस केस में जैसे आपको बताया गया है कि हमारे सिस्टम में डेट और टाइम जो होती है वो हमारे बायोस के थ्रू कंट्रोल होती है और बायोस को एक बैटरी पावर बैकअप देती है। तो यहाँ पर जो गेम है वो सारा बायोस और बैटरी के बीच का है। जिस तरीके से हमारी घड़ी में, घर की घड़ी में या वॉच में जिसमें हम टाइम डेट देखते हैं, उसको मैनेज करने के लिए एक बैटरी चाहिए होती है, सेल चाहिए होता है, उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के, लैपटॉप के या डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पर एक बैटरी होती है जिसको हम बोलते हैं सीमोस बैटरी। इसको हम लिथियम बैटरी के नाम से भी बोलते हैं। मदरबोर्ड अगर आपका डेस्कटॉप का है तो आप इसको खुद रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड है तो आपको मार्केट से जाकर रिप्लेस कराना पड़ेगा। जनरली इस बैटरी की लाइफ 3 इयर्स तक होती है। 3 साल बाद ये बैटरी धीरे धीरे वीक होनी शुरू होती है। पहले भी हो सकती है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि 3 साल पे ही होगा, ये हमारे यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे बैटरी वीक जब होनी शुरू होती है तो हमारा डेट और टाइम पीछे जाना शुरू हो जाता है। तो जब भी कभी हमारा डेट और टाइम पीछे जाए या जिस टाइम हमने सिस्टम बंद किया था और रीस्टार्ट करने के बाद वापसी वही टाइम शो कर रहा है, तो हमको कुछ नहीं सोचना। हमारे पास सिंपल एक सॉल्यूशन है, हमें अपनी सीमोस बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बैटरी ही हमारे बायोस को पावर देती है। जब हमारा सिस्टम शट डाउन होता है, हमारे सिस्टम में पावर नहीं जा रही होती, ये बैटरी बायोस को पावर देती है ताकि बायोस के अंदर जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसमें स्टोर रहे। एज मैंने आपको बताया था कि बायोस हमारा, रोम बायोस जो है हमारा टेम्परेरी ही होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है जिस तरीके से हमारी रैम होती है। बट रोम के अंदर हमको बैटरी से पावर देनी पड़ती है ताकि वो उसको परमानेंट बना के रखे, क्योंकि उसमें हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है बायोस के अंदर। तो बायोस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि बायोस क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। बायोस हमारे मदरबोर्ड पे एक चिप होती है, इसको हम रोम बायोस भी बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं, और इसके अंदर हमारे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इसको बैकअप देने के लिए एक बैटरी हमारे सिस्टम में लगी होती है जो कि इसको कंटिन्यू बैकअप देती है जब हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। और जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, पावर आ रही होती है हमारे कंप्यूटर में, तब ये बैटरी चार्ज होती रहती है। तो यही वो बैटरी है जो कि हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप में डेट टाइम या क्लॉक को मैनेज करती है। तो मैं समझता हूँ इसका आंसर आपको क्लियर मिल गया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अगर आपको एक प्रॉब्लम मिलती है कि किसी यूजर के मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है या उसका मॉनिटर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आप इस एरर को बीएसओडी एरर से कंफ्यूज मत करिए। बीएसओडी एरर डिफरेंट होता है और हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आने का एरर डिफरेंट होता है। मैंने जब इंटरव्यूज लिए आप लोगों के, तो कुछ स्टूडेंट इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीएसओडी एरर का मतलब ही स्क्रीन पे डिस्प्ले ना आना होता है। बीएसओडी एरर हमारा अलग होता है जिसमें हमारी स्क्रीन ब्लू कलर की आ जाती है और उस पर एक एरर लिखा होता है। बट जब हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले ही नहीं आ रहा तो हमें कुछ विजिबल नहीं है, राइट। तो इस केस में हम स्क्रीन पे जब कुछ देख ही नहीं सकते हैं तो हमको इस चीज को ट्रबल शूट करना है कि क्या प्रॉब्लम हमारे मॉनिटर में है या प्रॉब्लम हमारे सीपीयू के अंदर है, मींस डेस्कटॉप के अंदर जिसके अंदर मदरबोर्ड है, रैम है, पावर सप्लाई है। तो हमको सबसे पहले इस आंसर को समझने के लिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
पहला आंसर है, उसके केस में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारे डेस्कटॉप से, मतलब जो सीपीयू है, जो कैबिनेट है, जिस कैबिनेट के अंदर लैपटॉप है, सॉरी मदरबोर्ड है, रैम है, सीपीयू है, पावर सप्लाई से पावर आ रही है, क्या उसने अपना काम किया है या नहीं किया। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि इस चीज को हम नम लॉक की से चेक कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे नम लॉक की को प्रेस करने पे लाइट जल जाती है और नम लॉक की को प्रेस करने पे लाइट बंद हो जाती है, तो हमारा मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, पावर सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है और हमारे कैबिनेट के अंदर से डिस्प्ले के सिग्नल बाहर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसी चीज को चेक करते हैं, बिना किसी वायर को चेंज करे, बिना किसी मॉनिटर को ओपन करे या XYZ कुछ भी करे। सबसे पहले हमारा काम होता है ट्रबल शूट करना कि हमारे सीपीयू से डिस्प्ले के सिग्नल आए हैं या नहीं आए। और उसका बहुत सिंपल तरीका है, आप उसको नम लॉक की लाइट को कीबोर्ड पे चेक कर सकते हैं। अगर वो जलाने पे जलती है और जल दबाने पे बंद हो जाती है, दैट मीन्स हमारा डेस्कटॉप का पार्ट बिल्कुल ओके है। उसके बाद हमारे प्रॉब्लम आती है आइदर तो मॉनिटर में, मतलब स्क्रीन में, या VGA केबल में। यही दो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मॉनिटर में पावर आ रही है, हो सकता है आपकी डिस्प्ले केबल लगी ही ना हो सकता है आपकी डिस्प्ले केबल खराब हो गई हो। तो डिस्प्ले केबल वो केबल होती है जो कि हमारे मॉनिटर से लेकर के डिस्प्ले कार्ड पे लगती है, जो कि हमारे डेस्कटॉप के पीछे होता है। और ये 15 पिन की केबल होती है, इसमें 15 पिन्स आपको लगे हुए नजर आएंगे। कई बार ये केबल भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्प्ले के सिग्नल हमारे मॉनिटर तक पहुंच नहीं रहे। हमारे कैबिनेट से सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन हमारे मॉनिटर तक वो सिग्नल पहुंच नहीं रहे। तो कई बार ये मॉनिटर की केबल खराब होती है या कई बार मॉनिटर खराब होता है। मॉनिटर में पावर नहीं भी आ रही होगी तो भी मॉनिटर खराब है। तो एक बार हम पावर केबल को भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है मॉनिटर की पावर केबल खराब हो सकता है हमारी VGA केबल खराब हो, या फिर हमारा मॉनिटर खराब हो। तो ये 3 रीजन हो सकते हैं मॉनिटर के एंड पे, अगर हमारे कैबिनेट से डिस्प्ले सिग्नल प्रॉपर आ गए हैं तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। हमें गलत आंसर नहीं देना, आपको क्लियर आंसर मैं समझा के चल रहा हूँ। और ये दोनों क्वेश्चंस डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से रिलेट हैं, जो जनरली 10 इंटरव्यू में से 5 इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।